अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब ठीक होंगे। जी यहाँ पे मैंने ना अपना नाश्ता तैयार कर लिया है और नाश्ता में आज ब्रेड नहीं है, सिर्फ स्क्रम्बल एग हैं और एवोकाडो है और कहवा है। ठीक है जी। और एक मेरी सिस्टर है, सब्सक्राइबर भी हैं और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की और कमेंट में उन्होंने छोड़ा था कि प्लीज़ आप अपनी डाइट के बारे में हमें बताइएगा। तो ये कुछ क्लिप्स जो है ना, और रोज़ जो है एक एक चीज़ को फॉलो नहीं करती, कभी कुछ जो है थोड़ी सी चेंजिंग कर लेती हूँ, कभी कुछ खा लेती हूँ, कभी कुछ खा लेती हूँ। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊँगी और जब मुझे प्रॉपर रिज़ल्ट नज़र आएंगे फिर मैं आपसे शेयर करूँगी कि वाकई वर्थ इट था मेरे लिए डाइट करना या नहीं। उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होती है और अगर कभी आप एक्सरसाइज मिस कर देते हैं क्योंकि आप यूज़ टू नहीं होते, तो मेरे जो फर्स्ट कुछ दिन थे ना एक्सरसाइज के, वो थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन उसके बाद जो है आप यूज़ टू हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट स्टार्टिंग में 15 मिनट्स कर लें, 20 मिनट्स कर लें, ये भी इनफ होता है। तो ये कुछ क्लिप्स है जो मैं ब्रेकफास्ट लेकर जो है इवनिंग तक और उसके बाद रात तक जो है ना मैं क्या क्या चीज़ें लेती हूँ। तो ये साथ साथ में छोटी छोटी वीडियो और क्लिप्स आपके लिए तो मैं बनाती रहती थी। मैंने कहा इंशाल्लाह फिर मैं जब वीडियो बनाऊँगी इस पर प्रॉपर, तो आप इनसे कुछ ना कुछ आइडिया ले सकते हैं। बस अच्छा, डाइट का नाम जब भी आता है जहन में तो लोग समझते हैं कि पता नहीं डाइट में क्या ऐसा है, आपने भूखे रहना है, आपने कुछ ना कुछ स्किप कर देना है। तो मैं जब से डाइट कर रही हूँ तो मैंने एटलीस्ट 5 से 6 मील जो है मैंने दिन में लिए हैं, जिनमें ब्रेकफास्ट के बाद आपका स्नैक, 2 स्नैक आते हैं पूरे दिन में जो आपने लेने होते हैं। इसके अलावा आपने लंच भी करना है और डिनर भी करना है और रात को जो है आपने ना सोने से पहले जो है दूध को जो है अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। डेयरी चीज़ें ज़रूर शामिल किया करें, बिकॉज जब आप डाइटिंग करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सबसे ज़्यादा बोन्स पे असर पड़ता है। तो खैर इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैं जा रही थी क्योंकि आज जो है आज ये जो है टाइम मिला है, मैंने कहा कल भी काम नहीं हो सके तो चलें आज इनके काम ख़त्म करते हैं। और इसके अलावा भी जो चीज़ें रहती थी ग्रोसरी की और जो ईद पे बनानी है चीज़ें, उनके लिए भी जो है ना मैंने सोचा था कि चलें अगर मुझे आज मिल जाता है तो फिर अच्छा होगा कि फिर मुझे बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा चांद रात वाले दिन। बिकॉज अगर आप ये जो व्लॉग देखेंगे ना तो उस दिन चांद रात होगी, तो उसके बाद तो फिर टाइम नहीं है। तो मुझे वो वाला दिन, ये टाइम याद आ रहा है जब हमारी माएँ हमें लेकर बाज़ारों में फिरती रहती थी क्योंकि इसको ये दिलाना है, उसका वो रह गया, उसका वो रह गया। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ होती है। मुझे अब ये लगता है कि यार वो दिन अब पलट के हमारी तरफ आ रहे हैं कि यार चल लेने। तो यहाँ पे बच्चों की चीज़ें आई हैं, साथ साथ मैं भी अपना कुछ देख रही थी। और जैसे ही स्टोर में एंटर होती हूँ ना तो ये सेक्शन होता है लेफ़्ट साइड पे, ये सारे बैग्स का होता है, तो इधर ज़रूर चक्कर लगता है। तो बस मैं आपको सिर्फ दिखा रही थी कि देखें नए डिज़ाइंस आए हैं किस तरीके से और क्या प्राइसेस थी। तो प्राइसेस बस ठीक थी, ओवर $40 से थी और अब जाकर लाइक 120 और 150 इस तरह है सारी प्राइसेस। और डिपेंड करता है कि क्या क्या ब्रांड है। तो ज़्यादातर माइकल कोर्स और केविन क्लाइन के लगे हुए थे और वो तो एक्सपेंसिव थोड़े से होते हैं, लेकिन इसके अलावा नॉर्मल रेंज के भी लगे थे जो 40। आपको ब्लैक कलर का भी बैग दिखाया था ना, वो ऑल्डो का था, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। और मुझे उम्मीद है कि जिस आपकी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी होंगी क्योंकि अब 2 दिन रह गए हैं और सैटरडे को हमारी इंशाल्लाह यहाँ पर ईद है और आप सब की जो पाकिस्तान में है वहाँ पर है जी संडे को। और ये जो होती है ईद, बड़ी ईद होती है, कुर्बानी वाली ईद होती है। तो इस ईद का जो है ना एक अलग मज़ा होता है और जितने भी लोग जो हैं कुर्बानी इस साल दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल मकबूल करे। और अल्लाह ताला जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, अल्लाह ताला उन्हें भी बहुत ज़्यादा अता करे ताकि वो भी जो है इस किसका दिल नहीं चाहता ये तमाम। तो उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना तमाम परेशानियों को जो है ना दूर करेंगे। तो साथ साथ जो है ये सारे परफ्यूम्स भी लगे हुए थे और इनकी प्राइसेस जो है ना नॉर्मली थी लाइक $20 से नीचे नीचे थी क्योंकि ये साइज़ में स्मॉल थे, तो ये ज़रा छोटे छोटे साइज़ में थे, इसलिए वजह से इनकी प्राइस भी कम थी। और अगर किसी ने जो है ना एक सीरम का ख़जाना देखना है सीरम की बेशुमार आपने वैरायटी देखनी है तो ये देखें, हर किस्म का सीरम है, विटामिन सी से लेकर ग्लाइकोलिक एसिड से लेकर जी हेलोरोनिक एसिड से लेकर पता नहीं कौन कौन से एसिड टाइप थे जो आप। और साथ में उन्होंने तमाम चीज़ें बाहर रखी हुई थी। आई थिंक यूजली तो वैसे नहीं रखते, मोस्टली तभी रखते हैं जब इन्होंने चीज़ों पे सेल लगाई होती है या जब नई वैरायटी आने वाली होती है या नया माल वगैरह आना होता है ना स्टोर में। इस वजह से वो पुराना जो होता है ना, पुराना नहीं होता, वो भी नया ही होता है, लेकिन वो बस बिक नहीं रहा होता, इसलिए उनकी प्राइसेस थोड़ी सी ना कम लगा कर रखी होती है। तो फिर मुझे ये फ्रूट बास्केट जो अच्छी लगी। अच्छा,
ईद का एक होता है कि ईद की तैयारियों के साथ साथ एक अलग तैयारी भी चल रही होती है, वो होती है किचन से रिलेटेड, क्यों, या फिर कुछ ऐसी किचन से रिलेटेड चीज़ें हम बाय कर रहे होते हैं क्योंकि मेहमानों ने आना होता है, या हमने ख़ुद भी ज़रा चाहते हैं कि ईद ईद है या इस तरह के मौके हैं तो हम कोई अच्छी किस्म की जो है क्रॉकरी या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर वैसे भी मैं एक ना फ्रूट राइफ़ल के लिए बड़ा सा बॉल ढूंढ रही थी कि ना मैं अगर बनाना चाहूँगी बनाऊँगी तो सही, लेकिन ना उसके लिए बॉल मुझे कोई अच्छा सा नहीं मिल रहा था। तो साथ साथ मैं ये चीज़ें भी आपके लिए जो है ना रिकॉर्ड कर रही थी ना कि चलें आप भी देख लें। अच्छा, ये वाला जो है आपको नज़र आ रहा है ना, काफ़ी आपको दिखने में हैवी लग रहा होगा कि यार ये वुडन कैप पर, ये प्लास्टिक का था। इसके अंदर जो है लेमन्स का उन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ था, बहुत समरी था लग रहा। तो और इसके अलावा जो होते हैं ना, जो 3 सेक्शनों वाले होते हैं, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, मैं वो ढूंढ रही थी जिसमें आप कप केक्स और इस तरह की स्वीट्स रख सकते हैं टेबल पे। एक बड़ी अच्छी सी प्रेजेंटेशन में ना सोच रही थी कि ज़रा टेबल भी सजाऊंगी। तो ये इतने प्यारे फ्रॉक्स नज़र आ रहे थे, इतने प्यारे कि बस मेरा मेरा बस नहीं चल रहा था। फिर मैं कि मेरा तो छोटा कोई काकी है नहीं, मेरी छोटी बच्ची थी है कि मैं उसके लिए लूँ। तो जब मेरी फातिमा छोटी थी तो मैंने इतने ज़्यादा फ्रॉक्स इस तरह की चीज़ें लेती रहती थी। लेकिन इस ऐसा ये होता है ना कि जब इतने छोटे बच्चों को आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जब बाय करते हैं ना बचपन में, चाइल्डहुड में, तो वो फिर ना वो बस एक डेकोरेशन ही रह जाते हैं, क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। जो आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें इतनी शॉपिंग की होती हैं ना, वो वैसी की वैसी पड़ी रहती है। तो खैर शॉपिंग होगी, मैंने सारी ग्रोसरी भी आज जो है ना कंप्लीट कर ली थी, और मैंने कहा था कि सब कुछ डन करके घर जाऊंगी। तो घर गई हैं तो बच्चों को लग गई थी भूख, और इसके अलावा जो है ना तमाम सब्ज़ियां वगैरह जो मैं लेकर आई थी एक्स्ट्रा, के अब गोश्त वगैरह जब ईद से हम हटेंगे तो फिर कुछ ना कुछ इस तरह की सब्ज़ी वगैरह भी जो खानी होगी, तो मैं फिर वो सामान भी साथ ले आई थी। तो वो बस मैंने वॉश करने के लिए सिंक में रखा था, और अभी बच्चों को मैं बना कर दे रही हूँ ना जी, क्या बना कर दे रही हूँ, हाँ बना के दे रही हूँ चिकन नगेट्स, और साथ खुद भी मैं रैप बना रही थी क्योंकि मुझे भी भूख लग गई थी। और अभी हो रहे थे 5, तो मैं निकली थी अराउंड 2 o'clock समथिंग, और अभी मैं घर पहुँची हूँ, थोड़ी देर हुई है। सब चीज़ें मैंने अभी संभाली हैं, तो उसके बाद अब जो है मैंने बच्चों को कुछ दिया है खाने के लिए ताकि बच्चे भी खाएँ। और ये जो है अभी सिर्फ नगेट्स हुए हैं, उसके बाद मैं डालूँगी जी मोज़रेला चीज़ अंदर, और ये मैं बनाती हूँ जी एयर फ्राई में। और आपको पता है एयर फ्राई बहुत अच्छा होता है, कुछ ऑयल वॉयल कुछ भी नहीं डालना होता, बस आपने ऐसे ही डालना है, फॉइल रखनी है, और 5-10 मिनट्स में ना आपकी हर चीज़ रेडी। और ये भी बड़े मज़ेदार थे, दिल तो कर रहा था खाऊं, लेकिन मैंने इसमें से सिर्फ 2 खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई, बाकी मैंने सिर्फ जो है ना हाफ़ हाफ़ करके बच्चों को दे दी थी। अच्छा, शॉपिंग से मतलब शॉपरों वगैरह से निकाल कर ना मैंने ऐसी ही बास्केट वगैरह रख ली। मैंने कहा मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, और अभी मुझे लग रही थी भूख, तो चले मैं कुछ खाती हूँ। और काम ख़त्म होने के बाद जो है ना मैं अभी कमरे में आई हूँ, ऑलमोस्ट अब रात हो चुकी है, और रात के हो रहे थे मतलब 10 हो रहे थे। तो मैंने कहा आप छोटा सा क्लिप और ऐड करके ना व्लॉग को एंड करती हूँ। और आप मुझे पहने हुए सॉक्स देख रहे होंगे, कितनी गर्मियों से सॉक्स पहने हुए है। वैसे मैंने शावर लिया था, तो मुझे जब भी शावर लो या कुछ भी हो तो मेरे पाँव अक्सर ठंडे रहते हैं, तो मैंने बस ऐसे सॉक्स थोड़ी देर के लिए पहने थे। सो यहाँ पर मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो अभी मेरी रिसेंटली वीडियो में आए हैं, और बहुत से नए सब्सक्राइबर ने मुझे ज्वाइन किया है, और थैंक यू सो मच। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, और उन सब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो मुझे डे फर्स्ट से सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरी हर वीडियो भी आते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच। और यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस व्लॉग को आप पसंद करेंगे। पसंद करें तो प्लीज़ फुल वीडियो वॉच किया करें मेरी, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो आप सबका मुझे जो है साथ चाहिए ताकि मैं भी जो हूँ आगे बढ़ सकूँ। और मैं आपसे मिलूँगी जी गाइस अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं अब आऊँगी ईद के व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।